पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात यह होती है कि बीती हुई बात को चिंतन में लाते हैं। अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और चित्त में भी रखना, मतलब एक होता है चित्त में रखना और दूसरा है चिंतन में लाना। तो जो चित्त में भी ना हो, चिंतन में भी ना आए, और तीसरा होता है वर्णन करना। कोई बातें ऐसी होती हैं, मान लो कभी कोई बात आपने मुझे ऐसी कही जो मेरे को अंदर लग गई, मेरी कोई इंसल्ट कर दी, कोई आपने मेरी बात कट कर दी, तो वो बात जैसे हमने चित्त में ले ली, अंदर चली गई। चिंतन अलग चीज है, चिंतन बाह्य रूप में आ जाता है। चित्त में जाना माना अंदर छप गई, जा करके दिल को लग गई, दिल को लग गई। तो वो जो चित्त के अंदर बैठ जाती बातें, वो कई बार चिंतन में बार बार आती रहती हैं, और जब चिंतन में आती है तो वर्णन भी हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हमारे चित्त को साफ करता है। वैसे कहते हैं भगवान चित्त चोर है। परमात्मा जो है हमारे चित्त को अपना बना लेता पहले, हमारा दिल को, हमारी भावनाओं को अपने वश कर लेता है। जब हम परमात्मा को अपना चित्त दे दिया तो दूसरी बातें किसी की भी, कोई कुछ भी मेरे साथ गलत किया, वो हमारे चित्त में न रहे, और चित्त में नहीं होगा तो चिंतन में भी नहीं आएगा, और चिंतन में नहीं आएगा तो वर्णन भी नहीं होगा। इसलिए इसको चेक करना है। जब हम वास्तव में एकांत में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कोई भी बातें जो अंदर छिपी हुई हैं, चित्त के अंदर बैठी हैं, वो ही स्मृति में आती हैं। बार बार वो टच होती हैं आकर के, ऐसा हुआ था, मेरे से भूल हो गई, मेरे से नहीं होना चाहिए, या इसने ऐसा मेरे साथ किया। तो वो जो चित्त के अंदर बार बार बातें आ रही हैं, उनको महसूस करें, चेक करें, और उनको वहीं पर ब्रेक दे दें। और ब्रेक देंगे तो हम इस पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर उन्हीं का चिंतन करते रहे बार बार, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बस अब लेकिन कई बार इंसान योग करते हैं और फिर परमात्मा को याद करके सोचते हैं कि आगे से चिंतन नहीं करेंगे। फिर आप सोच लेते हो, कुछ समय तक रहता है, फिर कोई व्यक्ति उस बात को दोबारा छेड़ देता है, तो फिर दोबारा से वो चीज़ इमर्ज हो जाती है। तो इसके क्या कहेंगे? क्योंकि वो हमने अर्पित नहीं किया। मूल बात आती है, जो बात ऐसी कमी कमजोरी की है, हम लोगों को एक अच्छी विधि परमात्मा ने बताई है कि मान लो कोई बात बार बार आती है, तो उसको एक बार कागज पर लिख दो, और कागज पर लिख करके परमात्मा के बॉक्स में, उनके पास जो रखा होता है हमारे मेडिटेशन रूम में बॉक्स, उसमें डाल दो, अर्पित कर दो कि अब इस बात को मैं रिवाइज नहीं करूँगा, और उसको भूलने का प्रयास करो। अब मुझे इसको बार बार अंदर नहीं लाना है, ये हमने परमात्मा को सौंप दिया। पर भाई साहब, दूसरा व्यक्ति अगर उस चीज़ के बारे में आपसे पूछता है तो ऑटोमेटिकली आप इमर्ज करके वो चीज़ बताते ही हैं। अगर न बताया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें हमारा समय ही नष्ट हो रहा है। हमारे चित्त को वही दुख की महसूसता आ रही है। तो उससे, दुख से, अशांति से बचने के लिए तो यही है कि जो बीत गया उसका क्यों हम बार बार वर्णन करें। कोई याद भी दिलाता है तो उसको कहें वो बात उस समय की थी ना, उसको बीती को बिंदी कर दिया हमने, हम नहीं याद करते। तो अगर हमारी स्थिति अच्छी है, ज्ञान युक्त स्थिति है, तो हम उसको बिंदी लगा सकते हैं, बीती को बीती कर सकते हैं। नहीं तो जो आएगा सामने याद कराएगा, उसको हम फिर वर्णन करने लगेंगे, और वर्णन करेंगे तो दुखी होंगे, बिल्कुल, और खुद दुखी होंगे, दूसरे को भी दुखी कर देंगे। तो एक हिसाब किताब बन जाएगा।